नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। मित्रों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि के बारे में ही बात करने वाले हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में है और जो संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव जी के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं, तो वहीं सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव जी के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए ये वो दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव जी को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता है, बल्कि उन्हें आदि गुरु माना जाता है। पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्त्राबादियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई, वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। मित्रों, यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी महाशिवरात्रि की रात बेहद खास होती है। दरअसल इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी प्रकृति स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद कर रही होती है। धार्मिक रूप से बात करें तो प्रकृति उस रात मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। इसका पूरा लाभ लोगों को मिल सके, इसलिए महाशिवरात्रि की रात में जागरण करने व रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने की बात कही गई है। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के अंतर के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। मित्रों, हिंदू कैलेंडर के प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि कहा जाता है। ये मासिक शिवरात्रि के नाम से प्रचलित है, जबकि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही आधी रात को भगवान शिव जी निराकार ब्रह्म से साकार स्वरूप यानी रुद्र रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए इस तिथि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो मित्रों, इसके पीछे दो वजह हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, शिव पार्वती विवाह। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सती का पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। मां पार्वती जी ने आरंभ में अपने सौंदर्य से भगवान शिव जी को रिझाना चाहा, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। इसके बाद त्रियुगी नारायण जी से कुछ दूर गौरी कुंड में कठिन ध्यान और साधना से उन्होंने शिव जी का मन जीत लिया और फिर माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का विवाह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। इस तिथि को भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के महामिलन के उत्सव के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती जी के विवाह होने से इसका महत्व ज्यादा है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं। एक मान्यता ये भी है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। नंबर 2, महादेव का शिवलिंग स्वरूप। मित्रों, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान शिव जी करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तब सबसे पहले ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की थी। इस वजह से महाशिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर शिवलिंग की पूजा करने का विधान है और यही वजह है कि इसे हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि वो महारात्रि है जिसका शिव जी तत्व से घनिष्ठ संबंध है। ये पर्व शिव जी के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। वो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति एवं ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते आप सबके लिए एक वीडियो सजेस्ट करते हुए जा रहा हूँ, इसे जरूर देखें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।